अगर राहुल गांधी जी मजबूत कर रहे हैं अपना किला, हमको लगता है कि महागठबंधन के लिए बढ़िया है। आप तेजस्वी जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी को वो सीएम का उम्मीदवार मानने के लिए हाँ ही नहीं भर रहे। आप ही के चैनल पे पवन खेड़ा जी ने बोला था, वही लाइन मैं भी बोल देती हूँ कि बार बार हमसे पूछेंगे कि सूर्य किधर से निकलता है, तो मैं नहीं बताऊंगा ना, एक ही बार बताऊंगा। मैं आरजेडी की प्रवक्ता को केवल इतना ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पंडितों को क्यों आप दोष दे रहे हैं? 2/3 से ज्यादा मंत्री ओबीसी, ईबीसी, दलित, पिछड़े और अति दलित है। आज भी एमएलए के पोस्ट पर सबसे ज्यादा टिकट पिछड़ों को, दलितों को, पिछले बार का आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए, और 1990 का जो हमारी 15 साल की सरकार है उसका भी उठाकर देख लीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, सबसे ज्यादा ओबीसी को, दलित को टिकट देने वाला कोई और पार्टी नहीं, हम है। तो सच्चाई यह है कि कुछ भी नहीं है। सरकारें जो लोग भी चला रहे हैं वो दरअसल अपने अपने पसंदीदा लोगों को मालामाल कर रहे हैं, उनको इनामात दे रहे हैं। यूपी में थे या नहीं थे? बिल्कुल थे सर, और जाएंगे कहां? क्या पाकिस्तान चले जाएंगे क्या? तो जो सरकारें होंगी उन्हीं के साथ भी खड़े होंगे। अब ये तो हमारा अधिकार है कि हम यूपी में जाएं, एनडीए में जाएं, ये तो आप तय नहीं करें। बिहार का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाली सरकार के साथ ही रहेगा, उसी के साथ सरकार बनाएगा। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। कंजना जरा बताइए, राहुल गांधी के टारगेट पर आखिर है कौन? बहुत सारे विश्लेषक ये मानते हैं और बीजेपी और जेडीयू तो साफ साफ कहते हैं कि ये कांग्रेस के निशाने पर आरजेडी है। कांग्रेस अपना खोया वोट बैंक हासिल करना चाहती है, इसीलिए तेजस्वी को सीएम भी नहीं मान रही है। ये क्या बात करते हैं यार? इतने अग्रेसिव जो राहुल दिख रहे हैं, क्या तेजस्वी परेशान है क्या इससे? मानक जी, इसको ऐसे समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी के टारगेट पे बिहार में सरकार बनाना है, और अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस कहीं से कमजोर पड़ गई सरकार बनाने में, जैसा कि आप 2020 में आप सब लोग एक जो पंडित बैठाते हैं, पॉलिटिकल पंडित 5 लोगों को विश्लेषण करते हैं, वो बताते हैं कि क्यों हारे हम 2020 में, क्योंकि कांग्रेस को 70 में सिर्फ 19 सीटें आई। तो ऐसी हालात फिर न पैदा हो, इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को मजबूत करें। बात तो सही है। और कांग्रेस मजबूत होगी तो महागठबंधन मजबूत होगी, तभी ना सरकार बनेगी। इसमें टारगेट पे तेजस्वी जी कहां से आ गए? और रही बात कि राहुल गांधी जी का और ईबीसी वोटर का, तो ये बहुत साफ साफ है कि ईबीसी वोटर के लिए नीतीश कुमार जी ने किया क्या और भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने जो किया, लेकिन आज बीजेपी क्या कर रही है? और एक बहुत हकीकत में आपको मानक जी बता रही हूँ कि राजद देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपने संगठन में भी अति पिछड़ा SC ST को आरक्षण दिया है अलग से। यही नहीं, अभी और सुनिए। जितना आबादी है उतना आरक्षण दिया संगठन में, और हर चुनाव में प्रखंड लेवल का, जिला लेवल के चुनाव पर हम लोग आरक्षण देते हैं, जितनी आबादी है उतना। तो अगर राहुल गांधी जी मजबूत कर रहे हैं अपना किला, हमको लगता है कि महागठबंधन के लिए बढ़िया है। आप तेजस्वी जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी को वो सीएम का उम्मीदवार मानने के लिए हाँ ही नहीं भर रहे। कितना टाइम हो गया, कह ही नहीं रहे कि हाँ तेजस्वी हमारे सीएम के कैंडिडेट है। और एक बहुत मैं तीखा बात बोलती हूँ, अगर सच आप ही के चैनल पे पवन खेड़ा जी ने बोला था, वही लाइन मैं भी बोल देती हूँ कि बार बार हमसे पूछेंगे कि सूर्य किधर से निकलता है, तो मैं नहीं बताऊंगा ना, एक ही बार बताऊंगा। शाबाश। वही लाइन है। देखिए, आप भी जानते हैं कि राजनीति है, हर पार्टी एक अपना बार्गेन करेगी इसमें। ये तो बहुत स्वाभाविक है, ये तो चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जो हो, जो जितना जीतेगी उसको उतना सीट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि चुनाव अनाउंस हो गया ना मानक जी, चुनाव अभी टाइम है, अभी हमारे सीटें कितनी किसको मिलेंगी वो भी अनाउंस होना बाकी है। चलिए मान लीजिए हम नहीं करते, राहुल गांधी जी नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी बता दे क्या बीजेपी ने कर दिया है? तो टारगेट पे इंडिया अलायंस ही क्यों, महागठबंधन ही क्यों? ये गड़बड़ है बाबा। बहुत क्लियर है सब कुछ क्लियर। अच्छा, आप परेशान है क्या? ये आप भी परेशान है क्या ये संकल्प पत्र से? क्योंकि इसमें भाई जाहिर है ओबीसी आपको भी वोट देता है, ऐसा तो नहीं है? ये क्या वाकई ओबीसी के अंदर ये सब कैटेगराइजेशन ये आपके लिए चिंता का सबब बन सकता है क्या? क्या कुछ एक प्रभावशाली जातियां हैं क्या जो सारा पिछड़ी और जो अति पिछड़ी हैं उनका सारा हक ले जाती हैं क्या? ये चुप है। नहीं मानक जी, ये कैसी बात आप बोली? 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी ने जब आरक्षण दिया था, पिछड़ा को 12% और पिछड़ा को 8%, और उसी आरक्षण को 1990 में लालू जी बढ़ाकर 12 को 14% करते हैं, और राबड़ी जी बढ़ाकर 2000 में उसको 14 से 18% करती हैं। और 18% 25% तब होता है जब हम 17 महीने की सरकार हमारी बनती है, तो हमें टेंशन क्यों होगी? और ये भी कॉन्फ्लिक्ट उभरा था कि जब मंडल कमीशन पास हुआ और बिहार में कर्पूरी ठाकुर मॉडल ऑलरेडी चल रहा था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि मंडल कमीशन बिहार में लागू होगा या फिर ये कर्पूरी ठाकुर मॉडल ही चलेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमने सपोर्ट किया कि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो मॉडल था वही मॉडल चलेगा। तो इसमें बताइए हम क्यों परेशान? ओके, के शर्मा, ऑल राइट। के शर्मा, कांग्रेस पार्टी का और आरजेडी का गेम बड़ा क्लियर है, राजनीतिक पॉलिटिकल गेम, अगर मैं शब्द यूज कर सकता हूं तो। जलवा है हमारा। बाकी जातियों पर
आरजेडी फोकस कर रही है और ईबीसी पर राहुल गांधी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? गेम। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी मानक जी केवल गेम ही खेलते हैं और वो गेम से हिट विकेट ही होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं। मैं आरजेडी की प्रवक्ता को केवल इतना ध्यान दिलाना चाहता हूं, पॉलिटिकल पंडितों को क्यों आप दोष दे रही हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? 3 दिन पहले मृत्युंजय जी का, तिवारी जी का आप बयान सुन रहे थे। जब ईवी वहां पर 85 साल बाद कांग्रेस पार्टी अपनी कार्यकारिणी उसकी बैठक कर रही थी, तब मृत्युंजय तिवारी सुबह सुबह बयान देते हैं कि हम 2019 में इसलिए चुनाव हारे कि कांग्रेस जो है अपना अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो ये पॉलिटिकल पंडित नहीं कह रहे हैं आपके पार्टी की, और ऐसे तो तिवारी बोल नहीं रहे, वो तो बगैर तेजस्वी यादव के कहे बोल रहे हैं क्या? तो इसलिए दूसरों पे दोष मत दीजिए, यह आपके दिल की बात है। ये क्या है? 2/3 से ज्यादा मंत्री ओबीसी, ईबीसी, दलित, पिछड़े और अति दलित थे। 2/3 से ज्यादा मंत्री 36 में। इसलिए आती है ईबीसी ओबीसी वोट देते हैं नीतीश कुमार जी, और हमारे गठबंधन को इसलिए वोट मिलता है। यहां बैठ के ऊंचे ऊंचे टीवी में चिल्लाने से के शर्मा, इस बार ये डिबेट इसलिए कांग्रेस को मौका दिख रहा है क्योंकि नीतीश कुमार थोड़े से कमजोर हुए हैं। सही पकड़े हैं। क्या मौका है? इसीलिए। किस बात पर कमजोर हुए हैं सर? आप मुझे कांग्रेस पार्टी का नेता बता दीजिए। आप बिहार के अंदर कन्हैया कुमार के अलावा कोई नेता का नाम बताइए, और आरजेडी में बताइए। आरजेडी में बुजुर्ग नेता लालू प्रसाद यादव, युवा नेता तेजस्वी यादव, महिला नेता राबड़ी देवी, मीसा भारती, और पता नहीं क्या क्या और नाम, लेकिन इसके अलावा कोई नाम बताइए मुझे। ओके, कंचना यादव। कंचना यादव नाम है आपके भी संज्ञान? बोलिए कंचना यादव। के शर्मा जी, आप तो टारगेट कर लिए आरजेडी को राज्यसभा के बेस पे, लेकिन आप बताइए कि बिहार के विधानसभा में आपके मंत्रिमंडल में परिवारवाद से आने वाले लोग 50% है। क्या सीन है? दूसरा, आज भी एमएलए के पोस्ट पर सबसे ज्यादा टिकट पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, पिछले बार का आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए, और 1990 का जो हमारी 15 साल की सरकार है उसका भी उठाकर देख लीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, सबसे ज्यादा ओबीसी को, दलित को टिकट देने वाला कोई और पार्टी नहीं, हम है। पिछली बार अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को, आज भी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के विधायक हमारे पास है 11। आपको बताइए ना नीतीश कुमार जी की सरकार में कितने विधायक है? झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। आपने राज्यसभा तो टारगेट कर लिया, लेकिन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करिए। क्यों नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की बात? आज पिछड़ों की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? संजय झा जी। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं भी वहां पर गिनवा दूं। उनके मुख्य प्रवक्ता कौन थे? केसी त्यागी जी, अभी राजीव रंजन जी। मैं भी एक से एक पूरा नाम ले लूंगी। और मोदी जी के चेहरा आप लोग ओबीसी बता के ओबीसी की राजनीति करते हो, और आपके ओबीसी नेता पर पता है राजपूत नेता बिहार में अटैक कर रहे हैं। ये गड़बड़ है बाबा। अशोक चौधरी जी हो, चाहे सम्राट चौधरी जी हो, चाहे दिलीप जायसवाल जी, सब ओबीसी आते हैं। और कौन टारगेट कर रहा है? राजपूत नेता। तो अपने घर में झांकिए सर, वहाँ पर कास्ट और क्लास दोनों कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारे अंदर मत झांकिए। तो लगता है कि ये मुद्दा ही नहीं है। नहीं सर, मुद्दा तो देश में बहुत है। देश में भुखमरी से लेकर बेरोजगारी तक, अनएजुकेशन से लेकर इलाज की जो सुविधाएं हैं उन तक की अगर बात की जाए तो सच्चाई ये है कि कुछ भी नहीं है। सरकारें जो लोग भी चला रहे हैं वो दरअसल अपने अपने पसंदीदा लोगों को मालामाल कर रहे हैं, उनको इनामात दे रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मसला ये है कि 15 साल की कोई बात कर रहा है, कोई 20 साल की बात कर रहा है, कोई 25 साल की बात कर रहा है कि हमने ये कर दिया, इन्होंने ये किया। सर, असद ओवैसी साहब ने तो हुकूमत ही नहीं की। हुकूमत तो सब आप ही लोग कर रहे हैं आजादी के बाद से आज तक, और उसके बाद भी आज तक आप समस्याएं हल नहीं कर पाए। जैसे लोग मर रहे थे वैसे ही मर रहे हैं। जिनको इलाज नहीं मिल रहा था वो आज भी इलाज से महरूम है। बात तो सही है। जिनको शिक्षा नहीं मिल रही थी वो आज भी यूपीए में तो थे ना आप? यूपीए में थे या नहीं थे? नहीं, बिल्कुल थे सर। और जाएंगे कहां? क्या पाकिस्तान चले जाएंगे क्या? या कहां, सिंगापुर चले जाएंगे? इसी देश में रहेंगे ना। तो जो सरकारें होंगी उन्हीं के साथ भी खड़े होंगे।
अब ये तो हमारा अधिकार है कि हम यूपीए में जाएं, एनडीए में जाएं, ये तो आप तय नहीं करेंगे। आपका अधिकार रह कहां गया? आपको ले कौन रहा है आसिम वकार? यही तो सवाल है आज। आपको ले भी नहीं रहे अब वो। अरे सर, आप तो बिल्कुल बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे इस बात से। ये गड़बड़ है बाबा। सर, हमें लेने ना लेने की बात नहीं है। मसला ये है कि जब भी हमारी जरूरत, यानी हम मुसलमानों की जरूरत देश को पड़ी या सरकार को पड़ी, हम सरकार के साथ खड़े हुए, हम देश के साथ खड़े हुए। बाकी लोग अपनी बात कर लें, आप लोग अपनी बात कर लीजिए। जब आरजेडी को यह जरूरत पड़ी कि अब सरकार हमें बनाना है, तो हमारे जो विधायक 4 थे वो बीजेपी के काम नहीं आए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बिहार का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाली सरकार के साथ ही रहेगा, उसी के साथ सरकार बनाएगा। लेकिन आसिम वकार, आपके नेता को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बल्कि मैं तो कहूंगा फ्रस्ट्रेशन क्यों है इतनी? वो ये तक कह गए कि ये हाथ हमने दोस्ती का बढ़ाया है, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो ये हाथ जो है वो गिरेबान तक भी जा सकता है तेजस्वी की। ये क्या बात करता है यार? क्या मतलब इस बयान का? नहीं सर, मसला ये है कि जब आप इलेक्शन के बाद ये कहते हैं कि हम एमआईएम की वजह से हार गए, आप लोगों से रो रो के कहते हैं कि साहब एमआईएम ने हमको हरा दिया, तो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नहीं, हम आपको हराना नहीं चाहते हैं। अगर आपको हमसे डर लग रहा है तो आइए हम आपसे हाथ मिला लेंगे। क्या बोला तुम? आइए हम आपको गोद में उठा लेंगे, आइए गोद में बैठिए। गलत बोल रहे हैं आप। तो हम तो आपके साथ हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आप हमें साथ रखिएगा तो भी हम आप महागठबंधन के साथ रहेंगे। आप हमें नहीं रखिएगा तो भी हम गारंटी दे रहे हैं कि हम बीजेपी के गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। शाबाश।